नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किससे संबंधित प्राचीन भारत वैदिक सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस। ठीक, जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यदि आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और जाइए देखिए भाग 1, उसमें भी 50 क्वेश्चन का एनालिसिस कराया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज का एनालिसिस कराया जाता है डेली। आपको सुबह 7 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड हो तो आप वॉच कर सकें, देख सकें। ठीक है, वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। चलिए देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। क्वेश्चन क्या है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति, ठीक है, ये उपनिषद काल के थे और वे कहाँ के शासक थे। तो इसका जवाब है केकय के। ठीक है दोस्तों, इसमें सवाल ये भी बन सकता है कि राजा अश्वपति किस काल के शासक थे। तो उपनिषद काल के शासक थे। ठीक है, और ये कहाँ के शासक थे, केकय के। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह प्राप्त होता है कठोपनिषद में। किसमें, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। क्या क्या, नचिकेता और यम संवाद उपनिषद। ठीक है, यह कठोपनिषद में प्राप्त होता है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक नदी कुभा। क्वेश्चन क्या है, वैदिक नदी कुभा जिसे काबुल कहते हैं का स्थान कहाँ निर्धारित होता है। क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है। तो वह अफगानिस्तान में होता है निर्धारित। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है। तो सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित प्रणाली है। ठीक है, वह प्रणाली का नाम क्या है, सांख्य दर्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिए इस सवाल को। सवाल है, भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण हैं। तो अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा जो है यह प्राचीनतम प्रमाण है किसके, खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा स्थल की खुदाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट से उदित हुई है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, धर्मशास्त्र के काल में दोस्तों अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित करता है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है वह देवी सावित्री को संबोधित करता है। किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में मिलता है। याद कीजिएगा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था दोस्तों, गौतम ने। याद कीजिएगा, गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। ठीक है, प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण जो है जाने जाते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं।
यह भी अच्छा सवाल है। जितने भी इसमें प्रश्न हैं सभी मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न हैं, ठीक है। 50 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न इसमें जो है एनालिसिस कराए जाएंगे आपको, और 50 और भी हैं जो कि आपको भाग 1 में मिल जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक दोस्तों पतंजलि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो पुस्तकें हैं वह दर्शन पर हैं, ठीक है। दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें हैं पूरे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म प्रमुखता क्या था? उनका धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है प्रकृति पूजा और यज्ञ, इनका यह प्रमुख था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह है चिकित्सा से, ठीक है। यह यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक, यूपीएससी 2010 में, ठीक। चरक संहिता नामक पुस्तक विषय चिकित्सा से जो है संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी प्री में पूछा जा चुका था ये। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधान होते हैं उनको जो है कहाँ से जानकारी प्राप्त होता है वह सब? तो यजुर्वेद से जानकारी प्राप्त किया जाता है। जो यज्ञ के विधि विधान होते हैं यजुर्वेद से जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है, मिलता है वहाँ से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? जो वैदिक युगीन सभा थी वह थी मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन सभा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। पहले वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह क्या थी? वह थी गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है, ठीक है। ये मैंने भाग 1 में भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है वह है सांख्य, ठीक है। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है, हुई। जो हमने ये 6 भिन्न भारतीय बताए हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, यह किस में पाए जाते हैं? वैदिक युग में पाए जाते हैं, ठीक है, वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन देखिए, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार, ठीक है, जो कि लुहारगिरी होता है, यह आर्यों में नहीं लाई गई थी व्यवहार में, ठीक है। आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी लुहारगिरी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? रचनाकार है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं पाणिनि, ठीक है। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति जो है यह बहुत ही प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम जो है स्मृति मनुस्मृति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की जो संज्ञा है उस वह रामायण को दी जाती है, ठीक है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? यह भी मैंने भाग 1 में बता दिया है। प्राचीनतम पुराण जो है यह मत्स्य पुराण है, ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? या माना जाता था, ठीक। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है अभी भी सरस्वती को माना जाता है, और माना जाएगा, जो भी लिखा हुआ है वो हमेशा के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत जो इकाई थी वह थी काल या कुटुंब, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? विदथ। ठीक है, विदथ जो है यह प्राचीनतम संख्या थी ऋग्वेद की। ठीक। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? जो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है वह है शपथ ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह शतपथ ब्राह्मण है, शपथ नहीं शतपथ ब्राह्मण। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र जो है यह व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? यह उत्तर वैदिक काल में आई। ठीक, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था जो है आई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। ठीक, समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। अगला सवाल देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? यह बहुत ही अच्छा सवाल है। गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यह भी सवाल बहुत ही बढ़िया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक, ध्यान से सुनिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। ये ध्यान दीजिएगा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। ठीक, सामवेद पर जो है ऋग्वेद आधारित है। ठीक, सामवेद के संकलन पर ऋग्वेद आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द है वह किसे इंगित करता है? नृजाति समूह को। ठीक, नृजाति समूह को आर्य शब्द जो है यह इंगित करता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य का मतलब होता है वध योग्य नहीं, मतलब जो वध करने के योग्य नहीं है उसे हम एक छोटी भाषा में, छोटे शब्द में बोलते हैं अघन्य। ठीक, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अघन्य शब्द का प्रयोग दोस्तों ऋग्वेद में किया गया है, और वह किसके लिए किया गया है? गाय के लिए, जो कि गाय को बोला गया कि वध के योग्य नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बहुत ही अच्छा सवाल। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा और क्रमु। ठीक, कुभा और क्रमु यह सूचक है। ऋग्वेद में कुभा नदी और क्रमु नदियों का उल्लेख जो है यह आर्यों के साथ संबंध का सूचक है। ठीक। अगला सवाल देखिए, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष जो है बीजी तिलक ने लिया था। किसने? बीजी तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है दोस्तों पवित्र जादू। ठीक, अथर्व का अर्थ पवित्र जादू है, याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो वह वेद है दोस्तों यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है वह अंशतः गद्य रूप में भी रचित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था?
तो प्रजापति को, ठीक है, प्रजापति देवता को जो है उच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। प्रजापति का पूरा नाम है दक्ष प्रजापति, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए अब, एक सेकंड, हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? संस्कारों की कुल संख्या दोस्तों 16 होती है। ठीक है, 16 प्रकार की होती है, 16 होती है, हाँ 16 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। जो कर्म का सिद्धांत है वह मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, तो ये थे 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि मैंने आपको शेयर किए। आप भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। धन्यवाद।